ये है हमारे स्कूटी के ड्राइवर। हमारी गाड़ी के ड्राइवर तो तैयार है और आप भी अपनी सीट की पेटी बांध दीजिएगा और हाँ, हो सके तो हेडफोन जरूर लगा दीजिएगा। तो क्यों ना इस कहानी की शुरुआत करी जाए। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे कहते हैं जब तक आपको भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक आप अपनी मर्जी से वहां जा नहीं पाते। तो अब ये सही भी है। क्यों? क्योंकि आज हम जाने वाले थे मेवाड़ के हरिद्वार को, जो कि हमारे शहर से केवल 25 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन मैं यहाँ केवल एक बार ही गया, वो भी बचपन में। मुझे गए हुए लगभग 13 से 14 साल हुए होंगे। अब इस बीच मेरे जाने की इच्छा तो बहुत हुई कि इस पवित्र स्थल पर जा पाऊँ, लेकिन भगवान की मर्जी के बिना हमारी चलती कहाँ है। मातृकुंडिया यह स्थान मेवाड़ रियासत में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह स्थल बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी है। इस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से होता है। यह चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी के किनारे पर मौजूद मातृकुंडिया नाम की इस जगह को भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से जोड़ा जाता है। यह जगह अपने धार्मिक महत्व के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब परशुराम जी ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा को मानकर अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था, बाद में वो माता की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें इस पाप की मुक्ति नहीं मिली। घूमते घूमते परशुराम जी इस जगह पर आए। जब उन्होंने इस कुंड में स्नान करके भोलेनाथ की आराधना की, तब उन्हें माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। परशुराम जी की वजह से उस समय से ही यह जगह मातृकुंडिया नाम से प्रसिद्ध हो गई। मातृकुंडिया का मतलब माता के प्रति किए गए पाप से मुक्ति देने वाला कुंड। ऐसी मान्यता कि जिस तरह इस प्राचीन कुंड में स्नान करके परशुराम जी ने अपने पापों से मुक्ति मिली थी, ठीक उसी तरह यहाँ स्नान करने वाले लोगों को उनके जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मेवाड़ के ज़्यादातर लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में न कर इस जगह पर ही करते हैं, इसलिए इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। हमारा मातृकुंडिया का विजिट तो हो गया। अब हम आए हैं 52 गेट का डैम देखने, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। मातृकुंडिया बांध जो कि बनास नदी पर स्थित है। इसमें कुल 52 गेट है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। इसकी लंबाई 8400 मीटर है। इसका निर्माण 1972 में शुरू हुआ तथा 1981 में पूर्ण हुआ। धन्यवाद। मातृकुंडिया के प्राचीन कुंड के पास एक काफ़ी बड़ा बांध भी बना हुआ है, जिसे बनास नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। इस बांध को मेजा जल पूरक बांध भी कहते हैं, जिसका निर्माण 1980 में हुआ था। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 27.5 फीट है, लेकिन इसे 22.5 फीट तक ही भरा जाता है। बांध से पानी की निकासी के लिए 52 गेट बने हुए हैं, जो राजस्थान के सभी बांधों में से सबसे ज़्यादा है। इस जगह पर कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भोलेनाथ का मंगलेश्वर महादेव मंदिर सबसे मुख्य है। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। बताया जाता है कि इस जगह पर लगभग 25 मंदिर और 30 धर्मशालाएं बनी हुई है। मंगलेश्वर महादेव मंदिर के सामने प्राचीन कुंड के ऊपर लक्ष्मण झूला बना हुआ है। प्राकृतिक रूप से बना हुआ यह कुंड बनास नदी के तल की एक चट्टान में मौजूद है, जो अब नदी के पानी की वजह से दिखाई नहीं देता है। कुंड के चारों तरफ नदी में उतरने के लिए कई घाट बने हुए हैं, जिनमें शिव घाट, परशुराम घाट, गंगा घाट, यादव घाट, विश्वकर्मा घाट मुख्य है। इन घाटों में परशुराम घाट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही घाट है जिनमें स्नान करने परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या का पाप धोया था। यहाँ परशुराम जी का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है।
हाँ, यह वही स्थान है जब एक इंसान अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन कर और इस पवित्र स्थल पर पानी में डुबकी मारकर अनजाने में हुए पाप से मुक्ति पाता है और पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। यहाँ इससे पहले मैं बचपन में आया था अपनी फैमिली के साथ। ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद ज़रूर है। समय के साथ यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ हमने तकरीबन 1.5 घंटे बिताया। असली सुकून क्या होता है यहाँ जाना, सोशल मीडिया से दूर, दुनिया के मोह से दूर, एकांत में बनास नदी के किनारे घाट पर बैठकर चारों तरफ एक ही आवाज़ की गूंज थी, वो थी तो हर हर महादेव की। क्या ही सुबह गुजरी है हमारी।